ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नंबर 1 लेता हूँ। डिमांड नंबर 1। डिमांड नंबर 1 के बारे में ये है कि ये डिमांड तो मैं रख रहा हूँ, पर ये डिमांड सदन के सभी साथियों की है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे इस बात के लिए कि आपको एमएलए का एक डेलीगेशन भी मिला था और उस डेलीगेशन ने आपको भी मिला था, एक डेलीगेशन आपको मिला था, और उस डेलीगेशन में इस बात के लिए आपके सामने डिमांड रखी गई थी कि जो मैं मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर की वो तो बात नहीं करूंगा, पर यह है कि एमएलएज को जो पर्क्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस समय इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत कम है। और उसमें विस्तृत रूप से यहां तक कहूंगा कि मैं तो ना किसी मंत्री का नाम लूंगा और ना ही पिछली बार मंत्री थे उसका नाम लूंगा, पर मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर्स अगर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखूंगा पिछले सदन के, और उन मुख्यमंत्री जो और मंत्री जेजेपी के भी थे और उनके कोठियों पे 3.5 करोड़ रुपया और 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और उसके बाद आपका 2019-20 से लेके 23-24 तक 21 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो जहां पर इतना मिनिस्टर्स का खर्च होता है तो एमएलएज का भी कुछ न कुछ तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं सब रिकॉर्ड के मुताबिक बोल रहा हूं, बिना रिकॉर्ड के। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स कंप्लीटली कि जो पैसे खर्च हुए या कुछ है उनका नाम तो नहीं ले रहा, कहो तो नाम भी ले लेता हूं कि किन किन मंत्रियों के किए थे जो। पर हमारा मकसद ये है कि सभी यंग एडवोकेट्स, यंग लाइक अपना विधायकों ने मेरे को ये कहा और मौका मेरे को सिर्फ मिला बोलने का। नहीं, वो तो बात नहीं है ऐसे, और कोई बात नहीं। तो ये देखिए काइंडली कि हम विधायकों को जो सैलरी मिलती है, सैलरी पार्ट नहीं है। सैलरी पार्ट में यह है कि उनका स्टेटस बी ग्रेड के अंदर आता है। कोई भी विधायक अगर हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो बी कैटेगरी के हिसाब से दे डोंट प्रोवाइड द रूम इवन ऑल लोड मनी। एक ए क्लास ऑफिसर है, आपका बड़ा ऑफिसर है, सब कुछ ऑफिसर्स है, वो एक क्लास कैटेगरी में आते हैं, उनको सारे बेनिफिट ए क्लास के मिल जाते हैं, क्योंकि सैलरी आपने 40,000 रखी हुई है, उस स्लैब में आ जाता है, उस स्लैब से आपको उनको इंटरटेन नहीं करते। तो विधायकों को इस बात के लिए जब वो कोई बीमार ना हो, हम नहीं चाहते कोई बीमार हो अस्पताल जाना पड़े, पर जब अस्पताल जाते हैं कुछ विधायकों ने मेरे को शिकायत भी की इस बात के लिए कि हमारे को हॉस्पिटल ने रूम देने से मना कर दिया इस बात के लिए। और पार्लियामेंट के इस टाइम सैलरी पार्ट जो है इवन मेंबर पार्लियामेंट की 1 लाख से 1,25,000 रुपये कर दी करी है, 24,000 अभी नोटिफिकेशन हुई है, अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है। 1 लाख से हम तो कहते हैं 40 लाख जो 40,000 जो सैलरी है ये बहुत पहले बहुत कम थी इस बात के लिए। हुड्डा साहब के टाइम में ये 30,000 हुई और आपने जब खट्टर साहब जहां मुख्यमंत्री बने उन्होंने 40,000 की, पर ये 2016 से है, 8 साल पहले। मैं पर्स में भी आऊंगा, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं सर। मैं बेसिक सैलरी जो टैक्स पे जिसमें लगता है, जिसके हम रिटर्न भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, तो एक विधायक की सैलरी टोटल 40,000 है। टोटल बिलिंग चाहे 1,25,000 किसी की 20 या 30 मीटिंग के साथ चाहे थी, पर सैलरी है सिर्फ 40,000 रुपये की। और उसके बाद ये इस सैलरी को बढ़े हुए 8 साल हो गए जी। अब 8 साल में आप देखिए कि इन्फ्लेशन पार्ट भी है, सब कुछ बात है। आप टेलीफोन अलाउंस देते हैं सर, ये 10,000 रुपये तो 2012 में था, 13 में ये बढ़ाया गया 15,000 रुपये, और टेलीफोन अलाउंस 11 साल हुए कोई टेलीफोन अलाउंस नहीं बढ़ाया गया किसी का भी। और उसके बाद कंपलसरी अलाउंस ये है, ये 2016 में बढ़ाया गया था, नो डाउट इसमें 2016 में बढ़ाया गया था,
पर इसको भी बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। ऑफिस अलाउंस जो कंपल्सरी अलाउंस ये 10,000 रुपये है, कंपल्सरी अलाउंस 25,000 है जिसको बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। सेंचुरी अलाउंस है 10,000 रुपये पेटी अमाउंट है, आप सेंचुरी अलाउंस देते हैं, इसको भी बढ़ाया 8,000 हो गए। और जो पिछले दिनों प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पीए की तनख्वाह की थी, उसके लिए ऑफिस सेक्रेटरी के बजाय उन्होंने 20,000 दिया था। 20,000 में आपको कोई अच्छा स्टेनो कोई भी किसी हालत में किसी, क्योंकि आजकल जो काम कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है सब कुछ है, आपका पेपर वर्क है, आपका नेवा है, आपका कंप्यूटर है, आपका सब कुछ है। आपको एक आदमी चाहिए होता है कि हम कंप्लेंट नोट करें, उनको व्हाट्सएप भेजे या कुछ है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है जी। 20,000 में आपको कोई भी क्लर्क कहीं पर भी नहीं मिलता जी। और ये मिनिमम 30,000, बाकी आप जितना बढ़ाएं वो तो आप पे, आप मैं क्या डिमांड रखूंगा इस बात में इसमें। और एक फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस आप 3 लाख रुपए देते हैं, ये 2006 में 2 लाख मिलता था, 2016 में ये बाप की सरकार में बढ़ाया गया। और ड्राइवर अलाउंस के लिए 20,000 में 20,000 में ड्राइवर मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक विषय इस बात के लिए। और ये डेली अलाउंस, हम मीटिंग अटेंड करने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ आते हैं, तो आप हमारे को वहाँ पर जो अलाउंस मिलता है वो 2,000 मिलता है टोटल, विच इज वेरी लेस अमाउंट। अदरवाइज आप विधायक का अगर खर्चा देखें वहाँ से तो आप ये सोचोगे कि विधायक को कोई मीटिंग में आने पे कोई पैसे बचते हैं, कुछ है 18 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, 300 किलोमीटर के साथ भी आया गया और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये डेली अलाउंसेस जो हैं ये बढ़ाने चाहिए आपको उस बात के लिए। और एक ये है जी कि काफी लंबे समय से 8 साल से सिर्फ 18 रुपए किलोमीटर है। इन्फ्लेशन के फैक्टर को देखते हुए पर किलोमीटर जो है 18 रुपए है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ में एक जनरली सभी की, पिछली भी मैं विधानसभा में था, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक थे, जब हम कमेटीज के चेयरमैन और मेंबर्स कमेटी टूर पे जाते हैं तो उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं रूम के लिए। आप देख लीजिए कि 5,000 में कैसी अकोमोडेशन मिलती है जब टूर जाते हैं, स्टडी टूर के। आप एयर ट्रैवल तो अब देने लगे, एग्जीक्यूटिव क्लास का देते हैं या बिजनेस क्लास का देते हैं, ये भी पिछली बार आपकी सरकार ने किया था। वो तो उस बात के लिए, बिकॉज दैट वाज डन विद अ पैरिटी, बिकॉज when ACS and officers they go, they are entitled for the business class and executive class, and when you put them above the chief secretary and then he is not being given the economy class होती थी, उसको business class उस टाइम किया था। इनको पार्लियामेंट्री मिनिस्टर डांडा जी को इस बात के लिए याद होगा। तो मेरे हिसाब से इन सब पर्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ ये मैं डिमांड मैं रख रहा हूँ क्योंकि आई डिमांड्स थी और कोई बात थी नहीं। और एक पैटी ग्रांट जो है अच्छा स्टेप था। पैटी ग्रांट सस्ते जमाने में कम हुआ करती थी, 15 लाख एक्चुअली। तो सभी विधायकों की डिमांड है, भाई मंत्री तो भाई सीधी सी बात है, उनके पास तो बहुत सब कुछ है, सबकी डिमांड इस बात की है कि पैटी ग्रांट को बढ़ाया जाए। बाकी मैं वो अलग इशू है कि 5 करोड़, और वो भी बात कह रहे थे मेरे को विधायक कि 5 करोड़ की बात भी जरूर कही हो, वैगी वाली जरूर कही हो, वो नहीं, वो हाँ जी ठीक है, कह दीजिए क्या जी। एक जो आपने स्लैब फिक्स किया ना जी, पिछली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, कि 5 करोड़ खट्टर साहब ने अनाउंस किए थे हाउस के अंदर। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आने के बाद सरकार की फंड्स भी स्क्वीज हो गए, हमने भी दबाव नहीं दिया। वो 5 साल में वो 5 करोड़ ही मुश्किल से पूरे हुए, कईयों को पूरे मिले न मिले। अब इस बार आपने 5 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए कर दिए, तो कम से कम अब सब जगह अगर मैं सब स्टेटों में कंपेरिजन करूंगा ना जी, तो सभी स्टेटों में 5-5 करोड़ रुपया MP MLA लैंड के लिए मिलते हैं। और वो हमारे थोड़ा पब्लिक में खर्च करते हैं, पब्लिक को काम करना होता है या कुछ करना होता है। और ये आप आज मेरे को इस बात की उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, और सभी सदस्यों को उम्मीद थी कि आज आप बजट की रिप्लाई के अंदर आप वेंगी स्कीम जरूर अनाउंस करेंगे, जो आपने नहीं।
क्योंकि पिछला बार इसका मतलब है कि पिछले साल ही ठीक थे कि हर एक साल में 2 करोड़ रुपए महंगी में तो मिलते थे कम से कम 2 मिलेंगे तो आप बजट में आज अनाउंस तो करते। आज अब सबसे बड़ी तो बात यही थी कि आज अनाउंस करते कि 2 करोड़ बंद थोड़ा हुई है, चल रही है। इसीलिए कह मैं रहा हूँ और कहावे सारा गांव है, इसीलिए इस बात है सारा गांव कह रहा है इस बात के लिए कोई बत्रा जी थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट डिमांड पे आ गए। ठीक है नेक्स्ट बत्रा जी आप नेक्स्ट पे आइए। अच्छा आता हूँ सर आता हूँ। नेक्स्ट पे आइए। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट द कैश लॉस and some department employees, why we don't get the cash? मेडिकल कैशलेस क्यों नहीं होती? सीधी सी बात है उसमें। और उसके बाद 2 विधायकों ने मेरे को कहा कि उनको हॉस्पिटल में जाके सिफारिश। हाँ जी जो ज्यादा बोलो ना की है, ये सारे हाउस की डिमांड है। चलिए ठीक है बत्रा जी नेक्स्ट पे डिमांड नंबर 5 जी। डिमांड नंबर 5 में मैं तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अब आप टाइम की कर असल में ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर। बात है कि बाकी कामों में टाइम बीत जाता है। आज ये डिमांड पास करेंगे तो तभी इनका एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तभी सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसे आएंगे और उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और की बात नहीं, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है। इसलिए टाइम अच्छा मिलना चाहिए स्पीकर सर इस बात के लिए करें कि आपको समय मिल रहा है। मेरे को मैंने कट मोशन बाकियों ने एक थोड़ा सा और भी सुझाव दूंगा आपको कि हाँ ये मैं आ रहा हूँ इसी पे आ रहा हूँ कि नए सदस्य आए हैं, काफी ज्यादा सदस्य आए हैं। पहले रिवाज ये होता था कि बजट पेश होता था, आपने नया बजट कर दिया, उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड्स का एक चैप्टर जो आज दिया है वो बजट के साथ अटैच हो जाता था और वो हम मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाता था। सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है, हम नोटिस कट मोशन दे सकते हैं। जैसे आज आप पास करवा रहे हैं, इससे पहले 2 दिन का टाइम है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स कुड नॉट मेक द डिमांड्स पे कट नहीं दे सके बिकॉज इतने बड़े में ढूंढने में बड़ी हिम्मत लगती है हर एक बात के लिए इसमें। और मैंने एक डिमांड के ऊपर 1 जीरो फालतू लगा दिया, स्पीकर साहब ने वो डिमांड कैंसिल कर दी किस बात के लिए कि भी ये टेक्निकली फिट नहीं है। इसलिए सभी बातें देखनी पड़ती है इस बात के लिए। तो वो सर्कुलेट होना चाहिए। पंजाब में भी सर्कुलेट होता है, पंजाब में भी बाकायदा साथ में बजट के साथ में एक छोटी सी बुकलेट करके डिमांड ऑफ ग्रांट्स के नाम पे बिल्कुल मोहर लगी होती है, वो भी साथ में बजट के साथ में बत्रा जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि फिर बात क्या होता है जब हम कंपेरेटिव कोई बात करेंगे ना कोई सर 5000 पेज कौन पढ़ेगा? देखिए 5000 पेज कौन पढ़ेगा सर? बत्रा जी मेरी बात सुनो। फिर अब चर्चा की अगर हम बात करेंगे तो चर्चा पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है, आगे कितनी हो तो ठीक है मैं आपकी बात बोलता हूँ। बेहतरी की तरफ चीजें बढ़ रही है, आगे और स्कोप होगा तो और बेहतर करेंगे। चलो आप अपने मोशन रिगार्डिंग द डिमांड नंबर 5 इससे ऐसा नहीं साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो इसमें? नहीं, आप कुछ अलग मैंने पूछा नहीं बता ही आप डिमांड्स पे चलिए। मान्य वो सब संज्ञान में है। एक मिनट, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि माननीय बत्रा जी घटाने के लिए खड़े होते तो बढ़ाने के लिए खड़े हो गए। इसमें है कि मैं तो कट मोशन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मंत्रियों में इतने पैसे को खर्च करते हो। ये है कट मोशन, साथ में डिमांड है इस बात के लिए, कोई बढ़ाने के लिए थोड़ा खड़ा हुआ उस बात के लिए खड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक, चल ठीक। बत्रा जी हर डिमांड पे आपका जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है उस पर रहिए आप। ऐसे जी कि डिमांड नंबर 5 पे ये है कि एक ही लाइन में ये कहूंगा इस डिमांड में करके आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर और साथ में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है शहरों के अंदर वो ठीक नहीं है विषय। उसके बाद आती है जी डिमांड नंबर 10। डिमांड नंबर 10 के अंदर जी अब मैं कहेंगे जी रिपीटिशन हो गया, सब कुछ है। कट इसलिए लगाया है कि गवर्नमेंट इज सफरिंग ए लॉस ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज और उसमें आप माइनिंग के जुर्माने तो पड़ रहे थे। ये माइनिंग सब जो ठीक हो, इनकी ऑप्शन ठीक हो तो आपका रेवेन्यू बहुत बड़ा बढ़ सकता है। आप ना तो हमारे सामने पिछोपा का बात आपने हमारे को सुनने दी, ना रेवा में बॉर्डर पे क्या हुआ
उसमें मंत्री जी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। यमुना सैंड के बारे में आपने चला दुनिया भर की, आपकी पुलिस फोर्स को पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी होती है। इसीलिए ये डाडम का मामला आपके सामने आया। और एक मेरे हल्के के अंदर एक हैफर्ड का गोडाउन बना हुआ है जी, और वो गोडाउन में वो सुसी आती है जी, और सारे एरिया के अंदर सारे घरों में फैल जाती है, और शहर के अंदर है। उसको वो कमर्शियल प्लेस है, और उसको सरकार डी इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा सकती है, और नया हैफर्ड का गोडाउन बन सकता है। ये मेरी मेरे हल्के की इस बात में है कि उसको शिफ्ट किया जाए जी, और कोई बात नहीं। एक जी डिमांड नंबर 13 है, 12 आप पढ़ोगे? नहीं, मैं इकट्ठी पढ़ लेता हूँ, फिर आप अपनी साइड पढ़ लेना, ऐसे ही करें। नहीं, हाँ जी, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। ये जी एक डिमांड नंबर 13 है जी। ये मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, अपना शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, और एक इनके डिपार्टमेंट से ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक 25 एकड़ जगह मांगी हुई है, क्योंकि हमारे रोहतक के अंदर पानी की बहुत बुरी हालत है, और क्योंकि स्टोर करनी पड़ते, पानी आता नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो तिलियार के ऊपर 25 एकड़ जो जमीन है वो इरिगेशन के नाम ट्रांसफर कर दी जाए, एक बड़ा जलाशय बन जाएगा, जिससे पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, टूरिज्म की जमीन है, चाहिए पब्लिक हेल्थ। जमीन टूरिज्म की है, और 25 एकड़ जमीन प्रपोजल आई हुई है, टूरिज्म ने कंसेंट दे दी है, पब्लिक हेल्थ ने उसको वो किया हुआ है, वो सब कुछ किया हुआ है। एक आप हमेशा ही डिमांड जो है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, और हमने बजट के उसमें चीज में भी आपसे रिक्वेस्ट की इस बात के लिए। 112 एकड़ बहुत जगह होती है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक के अंदर है। आप उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप पिछले सालों में कितने में थे, उसमें बजट ही नहीं देते। वहां पर बुरा हालत है, सारा का सारा नुकसान हो रहा है। ना वो क्रिकेट स्टेडियम है, ना हॉकी का टर्फ ठीक है, ना फुटबॉल का टर्फ ठीक है, ना रेसिंग का ट्रैक वहां पर ठीक है, कुछ शाही को दिया हुआ है। वो एक आपकी धरोहर है। आप पंचकुला को, गुड़गावा को और रोहतक को, और एक जगह और भी कोई सिलेक्ट, भिवानी या हिसार को सिलेक्ट करके स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस सेंटर बढ़ा दीजिए, और उसमें राजीव गांधी के लिए आप भारत में जो पैसे हैं वो जरूर दें इस बात के लिए। और उसके बाद आता जी, मैं हेल्थ की बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ की मंत्री बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं हेल्थ के मंत्री, और उसमें मैंने एक अनुसार क्वेश्चन भी इनको किया था, उनका रिप्लाई भी आया था। अगर कहें तो मैं ये मंत्री जी के और श्रीमती आरती जी को मैं ये कहूंगा कि मैं फोटो आपको कुछ भेज रहा हूं। आपने रिप्लाई में ये कहा था कि वहां पर वार्डों के अंदर टॉयलेट बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कुछ है। मैंने टॉयलेट की फोटो अरेंज की है, वहां पर बहुत बुरा हाल है उस इंस्टीट्यूट का। डॉक्टरों की शॉर्टेज के लिए आपने रिप्लाई वहां पर दिया है, और डॉक्टरों की शॉर्टेज की रिप्लाई में मैं आपने ये सारा ही बुरा हाल है। आप भी बोलो ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे है जी कि 212 पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स की पोस्ट वेकेंट हैं, और उसके बाद नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की 178 वहां पर है, और वहां पर सारे जो बाथरूम और टॉयलेट्स की, और वहां पर आई वांट दैट यू शुड पर्सनली विजिट दैट इन ए सरप्राइज विजिट, और सारा सरप्राइज करके, और वहां पर व्यवस्था माल मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है। फंड तो आप सफाई के देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर सफाई नहीं है। सबसे अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट है इस बात के लिए। तो मैं इसमें हेल्थ में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और आरओ नहीं है किसी भी वार्ड में पानी पीने के लिए, बिल्कुल पानी पीने के लिए आरओ नहीं है। आप देख लेंगे पानी की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था। पेशेंट्स आते हैं, बेचारे गरीब पेशेंट्स हैं, सब कुछ है। जनरल वार्ड्स की बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल ठीक है। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है जी डिमांड नंबर 17 सर। इसमें एक तो ये है कि मेरा पिछला भी इसमें है, आदरणीय मुख्यमंत्री आपके थ्रू कहता हूं कि पिछली बार 25 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी की सड़कें
हर एक विधायक को मिली चीजें, 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे सड़कों के ऊपर। और मेरे वाले हल्के में वो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं यही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेंडर टूडर तो कहते हैं बीच में कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन था या कुछ है, एक बड़े लंबे टाइम से कच्चा बेरी रोड पे अंडरपास की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ एक कनाल 7 बंदे जमीन जो है वो क्या कहते हैं उसको मार्केटिंग बोर्ड की उससे ट्रांसफर होनी है पीडब्ल्यूडी के नाम, वही फाइल ही एक साथ से लटकी हुई है जी। वो अंडरपास बनने के बाद पतली तरफ शमशान घाट पड़ता है जी, सब कुछ है, लोगों को इधर से फ्लाईओवर बन गया, एलिवेटर बन गया, जाने में काफी कठिनाई होती है, काफी लंबे टाइम से डिमांड है। इस डिमांड में मैं इतना ही रखता हूँ जी आपके सामने। उसके बाद आता है सर डिमांड नंबर 20। ये डिमांड 20 में सारे डिपार्टमेंट हैं जी आपके सामने। इसमें एक कम्युनिटी सेंटर आदरणीय आपसे पहले मुख्यमंत्री जी ने 4 के लगते 5 साल हो गए उसका उद्घाटन कर दिया, सब कुछ हुआ। आज तक वो कम्युनिटी सेंटर सब कुछ जर्जर हालत में बना हुआ है, हुडा सिटी पार्क के पास में है वो सेंटर, और उसको RWs को दे दिया जाए, उसको चालू किया जाए। AC लगे हुए हैं तो उनका बुरा हाल है, सरकार की प्रॉपर्टी का बहुत बुरा नुकसान हो रहा है। हुडा सिटी की पार्क के बाद में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, उसको आप वो करवा दें। और एक और बात मैं इस बात के लिए जरूर कहूँगा कि आप पिछले दिनों हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की मूर्ति का अनावरण करने गए थे और हमारे मंत्री जी भी वहां पर थे। आपने जिस सोसाइटी ने वो स्टैचू लगवाया था उसको तो 21 लाख दे दिए, उस पार्क को भी दिया था ना कुछ, उसके लिए कम से कम अनाउंस कर दो पार्क के लिए, पार्क हुडा सिटी पार्क के लिए। बत्रा जी आप अपनी बात रखिए बस। क्या 21 लाख सोसाइटी के नाम से पार्क को सोसाइटी पार्क में लगाई, पार्क के डेवलपमेंट के लिए। रिकॉर्ड में तो ये अनाउंस ये हुआ था कि आपने सोसाइटी को पार्क के लिए डेवलपमेंट आपने सोसाइटी को पैसे दिए, हमें ये लगा कि पार्क के लिए पैसे देने चाहिए थे, जिस पार्क के साथ। और आप नाम भी चेंज करके हैं, उसमें कोई दिक्कत, अच्छी बात है। स्वतंत्रता सेनानी के नाम से आपने उस पार्क का नाम पंडित श्री राम शर्मा हुडा सिटी पार्क कर दिया, उसका नाम, कोई उसमें वो बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है इस बात के लिए। पर पैसे सोसाइटी को दे आए, पार्क के लिए पैसे दिए। उस पार्क में बहुत अच्छा पार्क है, वहां पर जेल हुआ करती जी पहले जी, और वहां पर 24 एकड़ में मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मॉडल करते हुए आपस में, आप चंडीगढ़ तो होता है उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक बनवा दीजिए वहां पर, जितना मर्जी पैसा लग जाए। और वहां पर 50-50 साल पुराने पेड़ हैं, आप अंदर पता नहीं जब फंक्शन में बस भाई मैं वही, अब डिपार्टमेंट इतने हैं जी, क्या करूं, डिपार्टमेंट इतने हैं तो क्या करूं इस बात के लिए। और साथ में ये है कि जी HSVP का जो भी मंत्री हैं आपके माध्यम से, कि हमारे HSVP की सारी जो सड़कें न रोहतक के अंदर वो सारी टूटी पड़ी। और एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी HSVP का है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और रोहतक के कंसर्न के लिए। उसमें हमारे टाइम में सेक्टर 18A 21 से 4 सेक्टर की डेवलपमेंट हुई थी, और उनकी सिटी की डीकंजेस्ट करने के लिए सारी की सारी मार्केटें, चाहे ऑटो मार्केट है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इनको भी इस बात का पता है, इस बात के लिए, और वहां पर काठ मंडी है और है, उसके रेट इतने रख दिए कि कोई भी अप्लाई नहीं करता। 5 साल हो गए जी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो गए, बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग है हर एक चीज के लिए। उसको रिव्यू करके कमेटी करके उसके कम कीमत के वो दुकानदार बेचारे जो मंडी में हैं वो खरीद सके, ऑटो मार्केट वाले जो वो खरीद सके, ट्रक मार्केट वाले खरीद सके, सारी हमारा सिटी डीकंजेस्ट हो जाएगा। और वो जो 5 साल से कुछ भी नहीं वहां पर डेवलपमेंट हुई और सरकार के 100 करोड़ रुपए लगे, लगता है मेरे ख्याल तो खत्म ही हो गया जी, बस 2 मिनट है सिर्फ इस बात के लिए और कोई बात नहीं। और आखिरी है जी कि एक HSVP में एक न्यू रजिंद्रा कॉलोनी है, एक बिल्डर ने ये कॉलोनी बनाई और उसको लाइसेंस मिला, सब कुछ मिला, और बीच में कहीं भाग गया है कुछ है, और उसको ना सरकार वाले चेयर को मिनिस्टर से बात करनी है तो उनके ऑफिस में आराम से जाए बात। नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूँ। डिमांड तो आपको मेरे को पता ही नहीं कि मंत्री कौन है जी। नहीं आप
आप अपनी बात रखें, जो भी गवर्नमेंट देख ही रही है सारी। चलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें उस न्यू रजिंद्रा कॉलोनी की तो ओवरटेक करके और उसमें रजिस्ट्रियां और कुछ ही सब कुछ उसको अनऑथराइज डिक्लेयर कर दिया, वेयरएज जो डेवलपर था उससे सारे के सारे पैसे भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं, उसमें कोई कमियां है कुछ है, सरकार उसको ओवरटेक करके उसको ठीक करवाए और लोग उसमें करें। और आखिरी जो है वो ये है कि सारे हरियाणा के अंदर सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है, इसका समाधान होना चाहिए, पानी के पीने का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद।